बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये आज हमारा जो लेक्चर है ये मैथ नाइन्थ के सिलसिले में 62 नंबर है और ये अलजब्रिक फार्मूलों पर मबनी है। अलजब्रिक फार्मूले क्या होते हैं ये आप सब बच्चे जानते हैं, स्टूडेंट सारे। ये अलजब्रे के कुछ फार्मूले होते हैं जो जिनकी आमतौर पर ABC होता है, XYZ भी हो सकता है। तो वो जो है ना ज्योमेट्री के फार्मूलों पर भी लागू होते हैं, मतलब स्क्वायर, क्यूब्स और ये एक्सपेरिमेंट ये जो है ना उस पर भी लागू हो सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये पहले जो लेक्चर थे उसमें मैंने कुछ फार्मूले वो बयान किए थे, लेकिन वो कुछ बात पुरानी हो चुकी है। अब हम दोबारा से आपको समझाते हैं, इनकी हम एप्लीकेशन आगे सवालों में करेंगे। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। मसलन A+B², यानी A+B को अगर इकट्ठा कर लें तो एक ही रकम बन जाती है, स्क्वायर एक ही रकम का होगा। लेकिन यहाँ हमने मुताला करना है A+B को सेपरेट करें तो उनकी क्या रिश्तेदारी है, क्या तल्लकदारी है, यानी ये सेपरेट हो, ये सेपरेट हो तो क्या तल्लकदारी, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़नी है। ये A² + B² + 2AB, यानी अगर प्लस है इधर तो इधर भी प्लस होगा, अगर इधर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी ये A-B² होगा, A² + B² - 2AB। यहाँ मैंने लिख दिया प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द साइन, ये यानी प्लस है माइनस है। अच्छा, ये अगला फार्मूला है A + B², यानी दो रकमें A और B का टोटल हो और ये प्लस माइनस करें। ये यहाँ प्लस माइनस दोनों पर लागू है, माइनस पर लागू है, प्लस का भी वो बताते हैं माइनस पर प्लस पर। तो ये -B² = 2A² + B²। अगर ये इनके स्क्वायर को प्लस किया जाए, ये सीधी सादी बात है। ये अगर हम ये प्लस का स्क्वायर खोलें तो ये 2AB होगा और ये माइनस का खोलें तो ये -2AB होगा। -2AB + 2AB कट जाएंगे तो ये वो डबल A² + B² रह जाएगा जो यहाँ मौजूद है। इसी तरह से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये इसका ये A² भी माइनस हो जाएगा, B² भी माइनस हो जाएगा। तो वो जो माइनस के साथ से ये माइनस साइन करके 4AB 2AB भी वो प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल वो ये हो जाएगा 4AB, यानी वो रकमें कट जाएंगी। तो ये लिख दिया मैंने रिस्पेक्टिव टू प्लस माइनस टू द साइन, यानी अगर प्लस है तो ये आएगा जवाब, अगर माइनस स्क्वायर है तो माइनस है तो ये आएगा। इसी तरह से A² - B², ये बराबर होता है A - B × A - B। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, एक ही बात है। इसी तरह से A + B और A - B का क्यूब, ये भी इकट्ठा कर दिया है। तो ये होता है अगर प्लस हो तो सारी रकमें प्लस जानी है, अगर माइनस हो तो फिर आगे हम उसी तरह बताते हैं। तो प्लस हो तो देखें A³ + B³ + 3AB × A + B। तो ये अगर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3A² B = 3AB²। अच्छा, ये अगर माइनस हो तो फिर A³ - B³ - 3AB और A - B, यहाँ A - B आएगा। आपको इसी तरीके से याद करना है, चाहे कोई तरीका अडाप्ट करें। इस तरह A + B³ = ये यहाँ प्लस है तो A + B और ये आएगा 2² दोनों प्लस आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में -AB। यहाँ प्लस होगा, याद रखें यहाँ -AB आएगा। अगर यहाँ वो जो है ना अगला आएगा A³ - B³ = A - B, A² + B² + AB, फिर उल्टा प्लस आएगा, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ मनफी आएगा। तो ये जवाब में तो ये जो है ना अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ मनफी आएगा। अच्छा, आगे हमारा स्क्वायर 3 रकमें हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है। A + B + C², ये होगा A² + B² + C² + 2 ब्रैकेट में AB = BC = CA, खुलेंगे 2AB = 2BC = 2CA हो जाएगा। ये A - B - C² A² + B² + C² - 2AB - BC + CA। तो ये जो है ना ये रह जाएगा। अच्छा, ये आगे एक फार्मूला है A³ + B³ + C³ - 3ABC। तो ये भी फार्मूला A + B, B + C, C + A × A² + B² + C² -AB - BC - CA।
इसी तरह से ये 4 रकमों का स्केयर है, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको। तो 4 रकमों का स्केयर वो ऐसे ही है कि 2AB जमा BC जमा CD जमा DA जमा DC, यानी ये पहले 2 इसका आएगा, फिर इस ग्रुप का इसको शामिल करेंगे, फिर इसको दोनों को शामिल करेंगे, आखिर में इसको करेंगे। तो वो जो है ना ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 रकम। इसी तरह से ये स्केयर है ए स्केयर प्लस ए की 4 जमा बी की 4। तो ये फार्मूला होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए स्केयर बी स्केयर होल अंडर रूट। और इसको वो किया जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2 ए स्केयर बी स्केयर होल अंडर रूट। ये इसका ये जवाब होता है ये वाला। और अगर ए की 4 जमा बी की 4 जमा ए स्केयर बी स्केयर हो तो फिर होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा ए बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 मनफी ए बी। तो ये जो है ना ये इसको जो अगला फार्मूला है इसको बाइनामियल थ्योरम भी कहते हैं। बाइनामियल न्यूटन्स बाइनामियल थ्योरम ए जमा बी रेज टू द पावर एन ए एन बी की ताकत 0 का मतलब एक्सपोनेंट 0। आगे ये जो है ना यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपोनेंट 0 को 1 हो जाएगा तो ए एन अकेला रहेगा। फिर एन ए एन -1 यानी ये जहाँ जो पावर थी ये इसके बराबर टैली करती थी उससे 1 कम हो जाएगी और वो इधर 1 ज़्यादा हो जाएगी यानी B1। तो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी हत्ता तक के ये जो है ना कंटिन्यू रहेंगी और कंटिन्यू होते हुए ये आ जाएगा n इंटू n -1 n -2 a n -3 फिर B3। ये भी वो 3 2 1 बढ़ती जाएगी, आखिरकार a की ताकत 0 हो जाएगी, b की ताकत n हो जाएगी। इसी तरीके से फार्मूला है a मनफी b की ताकत 2n इज इक्वल टू b मनफी 2a रेज टू पावर 2n एंड a मनफी b 2n प्लस 1 यानी ये। तो ये b मनफी बाहर b मनफी a 2n प्लस 1 ये फार्मूला। इसमें ये जो है ना ज़्यादातर जो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो ये यहाँ तक ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से याद कर ले तो बेहतर है। आगे हम कुछ वैल्यू है अब सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है। अच्छा, इसमें हम सवाल नंबर 4.2 एक्सरसाइज का 1 से 9 तक सवाल हल करेंगे। ये सवाल नंबर 1 है, ये इसको आप हल करें। यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर की क्या वैल्यू होगी अगर ए जमा बी बराबर 10 हो, ए मनफी बी बराबर 6 हो। तो ये जो है ना सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है स्टूडेंट के लिए कि वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करे। तो देखें फार्मूला अप्लाई करने के में यानी ये देखिए ए जमा बी है, ए मनफी बी है और ये 6 है। तो आप देखें कि आपने निकालना क्या है, ए की 2 जमा बी की 2। तो ये अगर आप ये गौर करें यहाँ इस फार्मूले को गौर करें, ये ए जमा बी स्केयर जमा ए मनफी बी स्केयर, ये जमा को लेते हैं सर। तो ये 2 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये इसके अंदर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आता है, जबकि ए जमा बी जो दिया गया वो भी मौजूद है। तो ये हमें ये फार्मूला बेहतर रहेगा, तो ये इसमें हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये हम अप्लाई करते हैं। ये देखें आगे हम लेते हैं नाउ ये ए स्केयर ए जमा बी स्केयर क्या है 10 स्केयर और ए स्केयर जमा बी स्केयर। अब स्केयर खोला, अब इधर की रकम का स्केयर खोलेंगे, यानी ये पूरी रकम ये दी गई है, ये 10 के बराबर है। तो यहाँ भी स्केयर है, यहाँ भी स्केयर 10 स्केयर। तो ये इसको स्केयर को खोलेंगे टेक्निकली कि ये क्या बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और इधर 10 का स्केयर खोलेंगे 100। तो ये इसको हम p रख लेते हैं, p। और इसी तरह ए मनफी बी स्केयर, तो क्या ये 6 स्केयर है, ये दिया गया। तो ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2ab इज इक्वल टू 36। तो ये जो है ना आपको पहले से थोड़ा सा जेहन में रखना चाहिए कि ये अगर आप ए की 2 मनफी पी की 2 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई जो ना वो सवाल मांगा गया ना जवाब मांगा गया, कुछ नहीं है, ना रकम दी गई है, तो वो गलत हो जाएगा। अब हम इन दोनों को पी जमा क्यू, ये पी है ये क्यू करते हैं। तो आ गया ये इसमें 2ab ये वाला 2ab और मनफी 2ab ये कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा अकेला। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 36 और 2a स्केयर प्लस बी स्केयर ये आ जाएगा, ये तो कट गए 136 यानी 136
तो जब ये डबल का है तो सिंगल के लिए 2 इधर तकसीम हो जाएगा, 68 रह जाएगा। इसी का दूसरा सवाल है, अगर ए का तो ए बी मालूम करना है। अब हम यहाँ प्लस किया था दोनों फार्मूलों को, ये माइनस, यानी हमें 4ab में से ये मिल जाएगा। ये ए बी हमें मालूम करना है। अगर ए जमा बी दिया गया, ए बी, यहाँ भी वही फार्मूले अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पॉजिटिव को माइनस करेंगे। मतलब ए जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 5, और ये आगे स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। ये पी आ गया, एंड ए मनफी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अंडर रूट स्क्वायर। अब आपको पता अंडर रूट स्क्वायर की उल्टी चीज़ है, तो जब स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये अकेला 17 रह जाएगा। और अब अगला और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मनफी 2ab इज इक्वल टू 17। अब वो उसी तरह पी मनफी क्यू करते, मैंने अभी बताया था आपको कि वो दोनों स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे कट गया, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, पूरी रकम इससे कट गई। तो ये 2ab यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो गया, तो आ गया 4ab। ये 25 - 17 और पी मनफी क्यू आ गया 4ab इज इक्वल टू 8। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो 8 के नीचे 4 तकसीम होगा, 2 रह जाएगा। अगर कुछ मुतगैर की वैल्यू दी गई हों तो मुसाबात दर्ज झेल मतलब मालूम करें। इनको वो जो है ना, ये जो हिंसे होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के, ये इनको मुतगैर कहते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में वेरिएबल कहते हैं। तो इनकी वैल्यू रखी जाती है, यानी ये मुख्तलिफ सवालों के लिए फ़िट होते हैं। अलजबरा इसीलिए इस्तेमाल होता है कि कई किस्म के सवाल इससे हल किए जा सकते हैं। मसलन ये दिया गया ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये मालूम करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने दो तीन फार्मूले लिख लेने हैं और फिर देखना कि ये रकमें किन किन के अंदर पुटअप की जा सकती हैं। यानी मसलन ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर अगर आप लिखें तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब हम वो स्क्वायर को करते हैं, ए जमा बी जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ए जमा बी जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया जी ये अब हमने स्क्वायर खोला, यहाँ से हमने और लिखा गया स्क्वायर खोला, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा ac। ये आ गया जी, ये हमने इसको स्क्वायर खोला, यही 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। नाउ वी शैल पुट वैल्यूज़। तो अब 1 के बराबर ये निकल आया सारा, यानी -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। तो ये आ गई 45 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से 45 पुटअप किया। और 2 तो अपनी जगह वो उसका है, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी का है। तो ए बी जमा बी सी में सी ए, और वो ये ना ये 2 लिखकर ये जब 45 का इधर जाएगा ये 44 रह जाएगा, लेकिन इधर माइनस हो जाएगा, -44 और ए बी जमा बी सी -22 रह जाएगा। ये तीसरा है, अगर वो जो है ना वो दर्जे m जमा n जमा p अगर 10 हो और mn जमा np जमा pm बराबर 27 हो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 0। तो ये अगर आप m जमा n जमा p सारे ब्रैकेट में उसका स्क्वायर खोलें तो ये आपको ये रकम हासिल होती है। मतलब m जमा n जमा p स्क्वायर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2mn जमा np जमा pm। हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये इसके बराबर है, यहाँ 10 दिया गया है। तो ये अगर हम यहाँ 10 डालें तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रकम क्यों मालूम करनी है, इसको ऐसे ही लिख देंगे ऐसे। और ये 2 ये पूरी की पूरी 27 के बराबर है, ये 27 की वैल्यू लिख दी। और अब हमने यानी जब अकेला करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का तक मनफी 54, ये 54 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 46। अच्छा, चौथा सवाल है, अगर कुछ वेरिएबल दिए तो दर्जे ज़ाल मालूम करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 78, एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स 59, एक्स जमा वाई जमा जेड ये मालूम करें। तो ये अब आप सीधा साधा बात ये है कि एक्स जमा वाई जमा जेड का अगर आप टोटल का ब्रैकेट का स्केल लें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई पर जमा वाई जेड जमा जेड एक्स, ये आपका वो पूरा स्केल है।
अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, तो ये जो है ना एक्स प्लस वाई ये आ गया। ये तो क्योंकि आपने मालूम करना है, ये तो ऐसे ही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई है 78 है, इसकी वैल्यू 2 है, आइडेंटिटी है, तो ये 59 है, ये दी गई है, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई इज 196। अब 196 बेसिकली अगर हम स्केयर ख़त्म करें तो यहाँ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इज इक्वल टू प्लस माइनस वो आपको पहले बता चुके हैं 196 अंडर रूट। अब ये 196 जो जहाँ लिखा था ये कोई पता नहीं 14 का स्केयर प्लस का था या माइनस का था। अगर माइनस का वो भी 196 था, वो भी, और वो जो है ना प्लस का हो तो इसको प्लस माइनस लिख देंगे, यानी दोनों पर ये फिट होता है। अब पांचवा सवाल है इसी किस्म का, यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर 64, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स स्केयर। तो ये अब हम इसका स्केयर बनाएंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, ये स्केयर खोला है। तो अब वैल्यू पुटअप की है, इसकी वैल्यू दी गई है 12, हमने 12 पुटअप 12 के स्केयर 12 का स्केयर, ये 144 आएगा। ये आ गया हमारा 64 और ये 2, और ये वैल्यू मालूम करनी, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये 144 होगा, 64 इधर जाकर माइनस होगा और ये 2 जाकर डिवाइड होगा। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड या जेड एक्स ये 40 है, या आप कैलकुलेट करके देख लें, कैलकुलेटर से 40 निकलता है। अगर कुछ मुतगैर की वैल्यू दी गई हो, अब देखें ये वैल्यू दी एक्स जमा वाई की 7 दी है, एक्स वाई की 12 दी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू मालूम कर। अब ये देखें इसमें अगर आप सिंपल ये लें, यानी फार्मूला इसका अप्लाई करें, इसका आएगा एक्स जमा वाई ब्रैकेट में, और आएगा एक्स स्केयर ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई तो दिया गया है और एक्स जमा वाई भी दिया गया है, लेकिन वो एक्स स्केयर उसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो आपका ये फार्मूला फिट नहीं होगा। हाँ अलबत्ते अगर आप क्यूब का फार्मूला लगाएं तो एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स जमा वाई, यानी ये प्लस का जो टोटल क्यूब निकालना है ना उसके फार्मूले। देखिए ये इसकी वैल्यू भी डाली जा सकती है, ये वैल्यू हमें मालूम करनी है, ये एक्स वाई की दी गई है और इसकी वैल्यू दोबारा डाली जा सकती है। तो हम इसी तरह करेंगे। तो ये 7 का क्यूब जमा एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा 3 ज़रब ये वो एक्स वाई की 12 है, ज़रब इसकी 7 है, ये डाल दिया हमने वैल्यू। तो ये 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ज़रब 12 ज़रब 7, और आ गया जी ये 343 के बराबर होता है, और इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सारा जो है ना 252 आ जाएगा। तो ये इसको अब हम इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 91 आ जाएगा। ये अगला हमारा सवाल है 3x जमा 4y बराबर 11 दिया गया है, एक्स वाई 12 दिया गया है, और 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अगर आप इसको गौर देखें तो ये 3 3 9 3 की ताकत 3 और एक्स की ताकत 3 जमा ये 4 की ताकत 4 और वाई की ताकत 3, यानी ये वो दूसरे लफ्ज़ 3x जमा 4y का, वो ये 3x जमा 3 और ये उसका क्यूब है अकेले का 3x का, और ये 4y का। तो ये वो जो है ना होल क्यूब, क्योंकि ये अगर आप देखें कि इसका क्यूब निकालें तो ये इस क्यूब में ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये हमने क्यूब निकाला 3x जमा 4y क्यूब, तो वो उसमें ये क्यूब, ये पहले इसका क्यूब वो 27x क्यूब और इसका क्यूब 64y क्यूब, ये देखिए ये इससे टैली कर गया ये आपके साथ। जमा 3 आइडेंटिटी का होता है, फिर ये रकम लिखी जाती है, ये लिखी जाती है, ये दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, और एंड पे ब्रैकेट में 3x जमा 4y, 3x जमा 4y की वैल्यू दी गई है, हमें एक्स वाई की भी दी गई है, ये 12, ये हमारा सारा सवाल इजीली हल हो सकता है। ये आगे 11 स्केयर क्यूब 27 एक्स क्यूब प्लस 60, और ये रकम को दोबारा लिखते जाते हैं, हम वैल्यू पुटअप करते हैं 3 और ज़रबे 3 ज़रबे 4 ज़रबे 12 ज़रबे 11,
यानी ये हमने 3 की वैल्यू डाली, ये दूसरा 3 लिखिया, और एक्स वाई की हमने वैल्यू डाली यहाँ से 12 ये लिख दी, और ये जो है ना वो आगे ये 11 की क्यों वो आ गया ये 11। तो ये अब हमारा यानी ये हमने वैल्यू पुट, इसमें ये मालूम करनी ये वैल्यू रह गई है। अब 11 का क्यूब इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, जब 47 पहुँच जा 4752, तो ये सारा 47 पहुँच जा बनता है ये इतना। तो ये आ गया हमारा 1331, ये मल्टी वो 1331 बनता है 11 का क्यूब, 11 ज़रबे 11 ज़रबे 11, ये आ गया 27 एक्स क्यूब जमा 64 वाई क्यूब जमा 4752, ये उसी तरह रकम लिखी है। और ये जो है ना इसको अब हमने इधर ले गए, तो ये माइनस में जवाब आ गया। ये 8वां सवाल हमारा। अगर कुछ वैल्यू दी गई है जैसे एक्स मनफी वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21, एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब बराबर, ये मालूम करें। इसमें भी अगर आप गौर करें तो वो एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब को अकेले का खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, ये पूरा क्यूब खुलेगा तो ये जाएगा। तो इसमें तीनों वैल्यू हैं, ये देखिए ये वैल्यू भी मालूम है, ये हमने मालूम करनी है, और ये हमारे एक्स वाई ये मालूम है, जबकि ये वाली यहाँ मालूम है। हम सिर्फ हमने वैल्यू पुटअप करनी है। ये क्यूब को खोला तो एक्स मनफी वाई का क्यूब किसके बराबर है, एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब माइनस 3 XY इंटू ब्रैकेट एक्स मनफी वाई, वी शैल पुट गिवन वैल्यू। तो ये आगे इसकी 4 वैल्यू है, ये आगे हमारी ये एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब इज इक्वल टू मनफी 3 ज़रबे 21, इसकी वैल्यू हमने 21 ये दी गई है, ये यहाँ से हमने ली, और ये इसकी वैल्यू हमने 4 डाल दी ये वाली। अच्छा ये यहाँ थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ या तो मल्टीप्लाई डालें या ब्रैकेट डाल दें। अगर आपने ब्रैकेट ये नहीं डाली तो इसका मतलब है ये तो 2 से 4 14 हो जाएगा, ये तो कुछ का कुछ बन गया। इस वजह से ये बड़ा ख्याल रखना होता है। तो ये 64 4 का क्यूब 64 है, एक्स क्यूब ये टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई करें मनफी 252, ये आगे इसको अकेला किया एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब 316 आ गया। 9वां सवाल है, अगर कुछ मुतगर्रिर की वैल्यू दी गई हो तो जैज़ मालूम करें। इफ़ 5x मनफी 6y इज इक्वल टू 13 ये दी गई है, और xy 6 हो, और 125x क्यूब मनफी 216 वाई क्यूब इज। तो यहाँ आपको मालूम हो कि ये जो है ना इसका इंडिविजुअल क्यूब निकालें, तो ये आ गया 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, तो ये 125 हो गया। तो ये एक्स क्यूब मनफी इसका क्यूब निकाले 6 ज़रब 6 ज़रबे 216 वाई क्यूब, इसका मतलब इसका इंडिविजुअल क्यूब यानी इसका क्यूब और इसका क्यूब ये रकम बराबर है। तो ये हम अगर इसका टोटल क्यूब निकालें तो उसके अंदर ये पुटअप हो सकती है इजीली। अब टोटल क्यूब क्या था, 5x मनफी 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 125x क्यूब मनफी 216 वाई क्यूब मनफी 3 आइडेंटिटी का है जो फार्मूले का हिस्सा है। ये 5x ये वाला और 6y ये वाला, और वो ये अंदर ब्रैकेट में 5x मनफी। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, ये आ गया 13 का क्यूब, ये इसका क्यूब 13 क्यूब 125x क्यूब और 216 वाई क्यूब मनफी 3 ज़रबे 5, ये 5 है ये वाला है, और ये एक्स वाई का वैल्यू ये दी गई है, ये 6 डाल दी, और वो आगे जो है ना वो 6 दूसरी वैल्यू है वो डाली हमने, ये वाली 6 की डाली, एक 6 वो टोटल एक्स वाई का है और एक 6 ये है, तो इसकी वैल्यू डाली 13। तो ये आ गया एंड रिजल्ट, ये आ गया इसको खोला 2197 125x क्यूब मनफी 216 वाई क्यूब मनफी 70 तो ये 70 को इधर ले आए, तो ये आ गया जी 92 यहाँ देख लें आप। वो हमने वो जो ना ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। तो अब आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये जो भी आप वीडियो देखें सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान पर दबा दिया करें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। इसके साथ ही ये है कि ये जो है ना दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कर रहा हूँ
कि ये जो भी कुछ भी है ये मैंने तो फर बता दिया, आप रिपीट करके देखें। वो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं होती, इनको बार बार ट्राई करके देखना पड़ता है। जो चीज़ आपके हाथ से गुजरी है, आपके पेन से गुजरी है, आपकी कापी से गुजरी है, वो याद होती है। जब आपको कोई किसी जगह का पता बता देता है तो फिर भी पता पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप खुद पता एक बार ढूंढ कर आएँ और ढूंढ कर वो याद रखें तो वो रहता है। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो ग्रुप स्टडी करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो दूसरा बता देता है, वो आप उसको बता देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो है ना राइटिंग में जो है ना आपकी राइटिंग करें और फिर याद करें, फिर वो जो है ना उसमें परफेक्शन आती है। थैंक यू वेरी मच।